नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। शहर भर में घटित कुछ खास खबरें आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। आज के सिटी हलचल में हम बात करेंगे एक जीजा और साली के रिश्ते तार हुए, विकलांग धरना देने पहुंचे और एक ऑटो चालक ने खिलाड़ियों को ऑफर दे दिया। लेकिन सबसे पहले श्रावण मास, सावन का महीना लग चुका है, भोलेनाथ का महीना लग चुका है और मंदिरों में भक्तों की भीड़ अमूमन देखी जा रही है। सुबह के वक्त हर कोई कोशिश करता है कि वह मंदिर जाए और भोलेनाथ के दर्शन करे। आखिर श्रावण मास ही क्यों चुना गया जब भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है? इसी के विषय में हमें बताया चंडीगढ़ के सेक्टर 28 स्थित शिवखेड़ा मंदिर के पुजारी पंडित शास्त्री जी ने। श्रावण मास आरंभ हो चुका है और देवालयों में यानी कि मंदिरों में भक्तों का तांता सुबह से ही देखने को मिल जाता है। सुबह के समय ही भक्त मंदिरों में पहुंचते हैं और भगवान शिव को अपनी श्रद्धा अनुसार फल फूल अर्पित करते हैं, दूध जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना करते हैं। हर तरफ भगवान शिव का गुणगान नजर आने लगा है। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि आखिरकार श्रावण मास में ही भोलेनाथ को क्यों पूजा जाता है। इसके पीछे भी कई तथ्य हैं। कहा तो यह भी जाता है कि श्रावण मास के दिन ही भगवान शिव ने पार्वती जी को दर्शन दिए थे, उन्हें अपनाया था और श्रावण मास प्रभु शिव भोले को बहुत प्रिय है। अब श्रावण मास का शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो शाब्दिक अर्थ होता है श्रावण यानी सुनना, और मान्यता यह है कि श्रावण मास में भगवान शिव की गुणगान या उनकी कथा सुनी जाए तो अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। यदि श्रावण मास में जिसका नाम ही सुनने से पड़ा हुआ है, इस श्रावण मास में आप भोलेनाथ का गुणगान करते हैं या उनकी कथा सुनते हैं, उनके भजन सुनते हैं, तो आपको भक्ति जितना ही फल प्राप्त होता है। और श्रावण मास में हर रोज यदि आप भोलेनाथ को अपनी श्रद्धा अनुसार फल फूल पूजा अर्चना करते हैं और उनको जो भी आपकी श्रद्धा हो अर्पित करते हैं तो उसका दोगुना लाभ आपको प्राप्त होता है। कहने का अभिप्राय यही हुआ कि श्रावण मास है तो भगवान शिव का गुणगान कीजिए या सुनिए या भोलेनाथ का प्रसाद समझकर उनका कथा को ग्रहण कीजिए, आपको दुगना फल प्राप्त होगा। इसके विषय में जानकारी देते हुए चंडीगढ़ के सेक्टर 28 स्थित शिवखेड़ा मंदिर के पुजारी शास्त्री जी ने हमें बताया कि श्रावण मास एक ऐसा मास है जिसमें आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, बशर्ते आपको चाहे पूजा अर्चना ना आती हो, चाहे श्लोक ना आते हो, लेकिन आप में श्रवण शक्ति अवश्य होनी चाहिए, यानी सुनना बहुत अत्यंत आवश्यक है। और श्रावण मास में यदि आप भोलेनाथ का गुणगान सुनते हैं, उनके भजन सुनते हैं, उनका गुणगान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो आपकी सभी कम मनोकामनाएं पूर्ण होने में कोई बाधा नहीं आएगी। श्रावण का महात्म्य ये है कि जो श्रावण शब्द है वो श्रवण से बना है। श्रवण का अर्थ होता है, एक तो हम कान बोलते हैं, श्रवण मैंने कान होता है, और श्रवण का अर्थ है सुनना। इस श्रावण के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की चर्चा सुननी चाहिए। श्रावण का महीना इसलिए विशेष बताया गया है। अब शंकर भगवान के जो दिन होते हैं इसमें एक विशेष दिन आता है हरियाली तीज,
श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में जो तीज तिथि है वो हरियाली तीज के नाम से जानी जाती है। भगवती पार्वती ने शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप भी किया था इसी महीने में। तो उन्होंने इतना कठोर तप किया तो भगवान महादेव ने उनको दर्शन दिए, श्रावण के महीने में दर्शन दिए, तीज के दिन दर्शन दिए भगवान ने, और भगवान ने दर्शन दे करके भगवती पार्वती से विवाह करने का वचन भी दिया। इसलिए श्रावण का जो महीना है विशेष करके शंकर भगवान को अति प्रिय है। शंकर भगवान के झूले भी डाले जाते हैं कई जगह, तो भगवती पार्वती और शंकर जी के। तो श्रावण के महीने में भगवान की कथा का श्रवण करना विशेष है। तो श्रावण के महीने में श्रवण का संबंध ही इससे है कि श्रावण के महीने में कथा भगवान की सुने, भगवान महादेव की पूजा करें। जो इस श्रावण के महीने महादेव की पूजा करता है उसको अत्यंत यानी विशेष लाभ इस महीने में प्राप्त होता है। अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर बात करते हैं देवी देवताओं की मूर्तियों। अमूमन हम लोग अपने घर पर देवी देवताओं की मूर्तियां लाते हैं, उनकी पूजा अर्चना पूरे साल करते हैं, लेकिन जैसे ही वह मूर्तियां, भगवान की मूर्तियां खंडित हो जाती हैं या वह कुछ मैली हो जाती हैं, तो इसका उपाय क्या करते हैं हम लोग? घर की मूर्तियों को या तो बाहर किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं या फिर कूड़े करकट में फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इन्हीं विषयों को उठाया है सेक्टर 47 के राम ट्रस्ट ने। राम ट्रस्ट के सदस्य बैठे हैं, आपस में चर्चा की है और एक योजना के तहत काम करने की बात भी कही है। सेक्टर 47 के राम ट्रस्ट का कहना है कि यह पाप है, इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, और इसका बीड़ा उठाया है सेक्टर 47 की राम ट्रस्ट द्वारा। घरों में देवी देवताओं की पूजा करने के बाद लोग खंडित मूर्तियों को ज्यादातर पेड़ों के नीचे रख देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सेक्टर 47 राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य उतरे हैं। उन्होंने इसका कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि इसे भगवान का अपमान कहा जाएगा, साथ ही उनका इसमें बहुत नुकसान भी होता है। इन सभी मुद्दों पर राम मंदिर के सभी सदस्यों ने मीटिंग कर चर्चा भी की। वहीं राम मंदिर के प्रधान सूद ने कहा कि लोग पहले तो देवी देवताओं की मूर्तियों को घरों में पूजा करने के लिए लाते हैं, सजाते हैं, और जब पुरानी मूर्तियां खंडित हो जाती हैं तो उन्हें पेड़ों के नीचे रख देते हैं, जहां पर गंदगी के ढेर लगे होते हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को समझना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अशोक कुमार ने कहा कि इस तरह से अपने धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। जब इतने वर्षों तक देवी देवताओं की मूर्तियों को घरों में पूजा जाता है तो उसके बाद उनका अपमान क्यों किया जा रहा है? ऐसे लोगों के खिलाफ उनकी ओर से संघर्ष किया जाएगा। चंडीगढ़ के छोले कुलचे तो आपको याद ही होंगे, जिसकी तारीफ की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। अब चंडीगढ़ के ही एक ऑटो चालक ने ओलंपिक्स में खेलने गए खिलाड़ियों को ऑफर दे दिया है, और यह ऑफर दिया है कि यदि कोई भी खिलाड़ी कोई भी मेडल जीत कर आता है तो वह उनके ऑटो में 5 दिन तक फ्री में घूम सकता है, पूरा शहर घूम सकता है। 5 दिन तक वह इन खिलाड़ियों को फ्री में घुमाएगा। अब बात यह आती है कि क्या खिलाड़ी सच में इनके ऑटो में बैठेंगे? तो शायद नहीं, लेकिन यहाँ पर बात बिठाने की या घुमाने की नहीं है, यहाँ पर बात है जज्बे की। आखिरकार ऑटो में बिठाने का जज्बा तो है, देश के प्रति उनका समर्पण तो है। आइए देखते हैं यही विशेष रिपोर्ट। ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारों ने बड़े नामों का ऐलान किया है। ओलंपिक जीतने वाले खिलाड़ी करोड़ों में खेलेंगे, यह तय है, लेकिन समाज के हर व्यक्ति को अपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने का फर्ज भी है। यही फर्ज निभा रहे हैं चंडीगढ़ में एक ऑटो चालक। इस ऑटो चालक ने ओलंपिक का पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 दिन तक चंडीगढ़ में फ्री घुमाने का ऑफर दिया है। हालांकि बेशक खिलाड़ी ऑटो की सवारी ना करें, लेकिन अनिल का कहना है कि मेरा भी देश के प्रति और खिलाड़ियों के प्रति एक फर्ज है और वह अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। समाज में ज़्यादातर लोग अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन ऑटो चालक अनिल फर्ज की बात कर उन सब से अलग हो जाते हैं। ये ओलंपिक जो खिलाड़ी गए हैं टोक्यो में, जो हमारे गोल्ड मेडल लाएंगे, उनके लिए फ्री है सर। क्योंकि मैं उनके जज्बा और उनके हौसलों को बढ़ा रहा हूँ। जैसे कल एक मेडल लेकर आई थी लड़की, तो मेरे को पता चला कि वो उन्होंने अपनी बहन की शादी तक में नहीं वो शामिल हो पाई, और काफ़ी 4 साल से काफ़ी मेहनत कर रही थी, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी उनको बधाई दी, जबकि पूरे देश ने भी बधाई दी।
और मेरे को पता चला कि चंडीगढ़ से भी 5 खिलाड़ी टोक्यो गए हैं। तो उनके लिए और ऑल इंडिया के जितने भी खिलाड़ी गए हैं उनके लिए मेरी तरफ से ये हौसला अफजाई है। उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और उनके लिए मैं 5 दिन चंडीगढ़ में कहीं भी जाना हो तो उनके लिए मेरा फ्री राइड है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों को बैठे हुए कई महीने बीत चुके हैं। किसान लगातार डटे हुए हैं और इस संघर्ष में कई किसान शहीद भी हुए हैं। अब ऐसे ही किसानों के परिजनों को नौकरी देने के लिए पंजाब सरकार ने कदम बढ़ाया है। पंजाब सरकार किसानों के हितों के लिए काम करते हुए आगे आई है और घोषणा की है कि जो भी किसानी संघर्ष के दौरान किसान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को पंजाब सरकार नौकरियां देगी। पंजाब सरकार हमेशा किसानों के हितैषी रही है। जो किसान हरियाणा की धरती पर या दिल्ली की धरती पर जिन्होंने दम तोड़ा, ना तो हरियाणा की सरकार ने किसानों के लिए कुछ किया और ना ही दिल्ली सरकार ने किसानों के लिए कुछ किया, तो वह पंजाब सरकार ने। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने यह सबूत पेश किए हैं कि सच्चे किसान हितैषी हैं ही वह। इसलिए उन्होंने उन किसानों के बच्चों को नौकरी देने का फैसला किया है जिन्होंने आंदोलन में अपनी जान गंवाई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने किसानों की हमदर्दी का सबूत पेश किया है। 220 किसानों के परिवारों को नौकरी देने का ऐलान किया है। उनकी नौकरियों के लेटर तैयार हो रहे हैं, जल्द ही उनको नौकरियां मिलेंगी। मुख्यमंत्री जी ने किसानां दा सच्चा हमदर्द होने का सबूत दिता है। उन्हें पहले भी कई बारी ये इम्तिहान दे विचों पास होए है मुख्यमंत्री, और ये मैनूं हैरानगी इस गल दी है कि साडे किसानां ने हरियाणा की धरती ते दम तोड़िया, साडे किसानां ने दिल्ली की धरती ते दम तोड़िया, लेकिन ना ते दिल्ली की सरकार ते ना हरियाणा की बीजेपी की सरकार किसी ने किसानां नूं ना मुआवजा दिता, ना बांह फड़ी। मुख्यमंत्री जी ने ये किसानां दी बांह फड़ के ये सच्चे हमदर्द होने का ये अपना सबूत पेश किया है। और मैं ये भी गल कहां कि उन्होंने जिथे 220 के करीब किसानां दी लिस्ट है, उन्होंने नौकरियां दी चिट्ठियां तैयार हो रही हैं और उहदे नाल नाल उन्होंने तमाम जिले के डिप्टी कमिश्नर नूं कहता है कि होर भी जिहड़े किसान जिन्हां शहादत दी है उन्हां दे परिवारां दी लिस्टां जल्दी भेजो ताकि उन्होंने परिवारों को नौकरियां दित्तियां जा सकन, उन्होंने मुआवजा दिता जा सके। पंजाब सरकार ने किसानों संघर्ष में शहीद हुए किसानों के परिजनों को नौकरी देने की घोषणा की है, लेकिन इसी के साथ में चंडीगढ़ में अंगहीन भलाई संस्था द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। यह प्रदर्शन मुख्यमंत्री आवास के बाहर किया जाना था, लेकिन पुलिस ने इन अंगहीन विकलांगों को रास्ते में ही रोक दिया। इनका कहना था कि पंजाब सरकार ने उन्हें नौकरी देने का वायदा किया था, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर उनका संघर्ष लगातार जारी है, लेकिन सरकार है कि सुनने का नाम नहीं ले रही। अंगहीन भलाई यूनियन पंजाब के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोठी के सामने रोष धरना दिया। 30 से 40 सदस्यों की संख्या में पहुंचे यूनियन के सदस्यों ने कहा कि वे पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास आ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अमृतसर और संगरूर सहित कई इलाकों से अंगहीन यहां पर पहुंचे थे। इनके पहुंचने पर चंडीगढ़ पुलिस की ओर से सीएम कोठी को जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड लगाए गए थे और भारी संख्या में पुलिस भी तैनात कर दी गई थी। अंगहीन अपने मांग पत्र को सीएम तक पहुंचाने और अपनी बात उनके सामने रखने की जिद कर ले रहे थे और सड़क किनारे बैठ गए। एक अधिकारी ने आकर उनका मांग पत्र लिया और उनकी मांगों को पूरा करवाने का आश्वासन भी दिया। रोष धरना देने पहुंचे कई अंगहीन सही तरीके से चल भी नहीं पा रहे थे और कई बैसाखियों के सहारे चल रहे थे। अंगहीनों का कहना था कि एक तो कुदरत ने उनके साथ धोखा किया है, दूसरा सरकार उनके पालन पोषण को लेकर पूरी व्यवस्था नहीं कर रही है, जिससे वे पूरी तरह से परेशान हैं। यूनियन प्रधान मंगल सिंह ने कहा कि वे पिछले महीने 5 तारीख को भी सीएम कोठी पर आकर धरना विरोध जता चुके हैं। उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया गया था। सीएम के ओएसडी अंकित बंसल की ओर से यह वायदा किया गया था। बाद में फिर मिलने आए तो बताया गया कि उनका मांग पत्र सुरेश कुमार के पास भेज दिया गया है। अब फिर वह उनसे मिलने आए हैं और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਸੂਈ ਘਰ ਭੇਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸਾਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸ ਥਾਣੀਆਂ 3-4 ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ, ਜੁਰਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇਣ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ 20,000 ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਉਹ ਭਰਨ।
ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੰਦੇ 750 ਜਾਂ 1500, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ 4000 ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਹੀਣ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ 4000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਵਜੀਫਾ ਦੇਣ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਰਚਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਅੰਗਹੀਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਫੇਰ ਚੜਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਤਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚਲੋ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਰੈਸ਼ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ, 50,000 ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ 3 ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਹੀ ਭਰਨ ਡਿਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਗ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਖੁੰਡੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀ ਲਗਾਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਆਪੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਵੇ। पंजाब कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष पवन गोयल ने कहा है कि पंजाब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सिद्धू ने कदम बढ़ा दिए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अब हर पार्टी मेंबर से सदस्यों से बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और उनकी राय जानने के बाद धरातल स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे। पंजाब कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष पवन गोयल ने नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों की बैठक के बाद बताया कि अब हर पखवाड़े नवजोत सिंह सिद्धू विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में पार्टी की नीतियों पर गंभीर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच अब कोई अंतर नहीं है। सरकार अपने दम पर अच्छा काम कर रही है और पंजाब कांग्रेस अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू करेगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने किसी भी मीडिया को जवाब देना पसंद नहीं किया। ਅੱਜ ਬਹੁਤ बढ़िया मीटिंग हुई जी। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 4 ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫਰੰਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਦਿਨ 15 ਡੇਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰੰਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਰੰਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਰੰਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਫਰੰਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, उदू आप बैठ के असीं प्रोग्राम करांगे भी की साडी गां असीं रणनीति बनाने। थोड़ी क्राइम की बात करें तो चंडीगढ़ पुलिस ने कामयाबी हासिल की है एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में। यह आरोपी विशाल है जिसके पास से 44 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है। पुलिस ने ट्रैप लगाया और इसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी यह भी मिली है कि विशाल पर पहले भी नशा रखने के धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। पुलिस ने एक बार फिर इसे हेरोइन 44 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। चंडीगढ़ सेक्टर 39 थाना पुलिस ने उस समय बड़ी सफलता हासिल की है जब एक युवक को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से 44 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। पकड़े गए युवक की पहचान सेक्टर 38 निवासी विशाल के रूप में हुई है। सेक्टर थाना 39 प्रभारी राकेश कुमार से मिली जानकारी के अनुसार एसएसपी कुलदीप चहल के हिदायतों के बाद सभी थाना क्षेत्रों में एसआईटी गठित की गई है और नशे तस्करों को जड़ से ख़त्म करने की मुहिम शुरू की गई है। इसके चलते सेक्टर 40 डिवाइडिंग रोड से एक युवक को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है।
पहले अभी गश्त करते थे, अपना गश्त कर रहे थे। हाँ जी। शाहपुर चौक मौजूद थे, स्लिप रोड 40 वाली साइड ए वाली साइड एक लड़का आया, सानू शक लग्या भी कोई चोरी का सामान हो सकता। चेक करने भी कोई हीरोइन मिली है 44 ग्राम। अज कोर्ट च पेश करना, फिर रिमांड हासिल किया जाएगा। विशाल आ सन ऑफ मुकेश कुमार, हाउस नंबर 594 सेक्टर 31 का रहना। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए एक तरफ जहां ऑटो चालक ने खिलाड़ियों को ऑफर दे दिया है फ्री में घुमाने का, वहीं मलोया में बाल मैराथन का आयोजन किया गया। जो खिलाड़ी टोक्यो में अपना दमखम दिखा रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए यह बाल मैराथन आयोजित की गई थी। इसमें 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों ने हिस्सा लिया और खिलाड़ियों को चीयर अप किया। टोक्यो ओलंपिक्स खेलों का आगाज हो चुका है और भारतीय टीम पूरे दमखम के साथ हिस्सा ले रही है। एक तरफ टोक्यो में भारतीय खिलाड़ियों से पूरे देश को बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें चीयर अप भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मंगलवार को मलोया में सुबह बाल मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों ने तिरंगा हाथ में लेकर हिस्सा लिया। मलोया के राधा स्वामी सत्संग के पास से शुरू हुई बाल मैराथन को समाज सेवी व वकील सतिंदर सिंह व भाजपा के वरिष्ठ नेता हरिशंकर मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सैकड़ों बच्चों ने कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए हाथों में तिरंगा लेकर और भारत माता की जय के नारों के साथ दौड़ शुरू की। इस दौरान मलोया यूथ क्लब स्मॉल फ्लैट्स के अध्यक्ष अमित कुमार और अन्य की तरफ से ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज किया गया और नारे लगाकर मौजूद लोगों का जोश भी बढ़ाया गया। बच्चों ने अपनी दौड़ पूरी कर मलोया के ही बड़े पार्क में पहुंचे। यहां पर बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया गया और फिर रिफ्रेशमेंट दी गई। इसके अलावा बाल मैराथन में शामिल सभी बच्चों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दिए गए। इस मौके पर सतिंदर सिंह ने कहा कि जापान की राजधानी टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों में भारत को खूब सारे स्वर्ण पदक मिले। यह नई पीढ़ी की सोच है। हरिशंकर मिश्रा ने बताया कि युवा पीढ़ी को टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया का नारा लगाना चाहिए। उन्होंने युवाओं को भी अपील की है और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की सलाह भी दी है। मानवीय रिश्तों की बात करें तो यह रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं और इनको तार तार करने में देर नहीं लगती। ऐसा ही मामला सामने आया है पंचकुला से। पंचकुला में एक जीजा ने अपनी साली की अश्लील वीडियो बनाई और उसे ब्लैकमेल करना आरंभ कर दिया। फोटोएं खींची और साली द्वारा इस जीजे की बात को ना मानने पर उसे धमकी दी गई कि उसकी यह अश्लील वीडियो, अश्लील तस्वीरें वायरल कर दी जाएंगी। इसकी शिकायत पुलिस को मिली। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया। पंचकुला के पिंजौर में साली का अश्लील वीडियो बनाकर उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर आरोपी जीजा द्वारा गलत काम करने और 9 लाख रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत कर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पंचकुला के पिंजौर थाना पुलिस ने आरोपी को मामले में गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। पंचकुला में रिश्तों को तार तार करने का एक मामला सामने आया है। एक महिला के जीजा ने महिला के अश्लील वीडियो और तस्वीर खींचकर उसको ब्लैकमेल कर 9 लाख रुपए ऐंठने और उसके साथ गलत काम करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने महिला को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर यह घिनौना काम किया और अब आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। पिंजौर की एक लेडीज ने अपने जीजा के खिलाफ कंप्लेंट दी है थाने में। ये मेरा जीजा जैसे मेरी वीडियो बना के और मेरे को ब्लैकमेल करता है और मेरे से पैसे की डिमांड करता है। तो कितना पैसा जो है उसने ब्लैकमेल करके लिया था? क्या गलत काम भी किया था? वो लेडीज़ कह रही पहले उनके साथ उसकी फ्रेंडशिप वगैरह थी, भी गलत काम भी किया मेरे साथ और मेरे से अब तक वीडियो को दिखा के कम से कम 9 से 9 लाख के करीब पैसे हड़प लिए इसने। तो आरोपी की उम्र कितनी अंदाजा? तो आरोपी की उम्र 45 से 50 के बीच में। तो गिरफ्तार कर आगे क्या गिरफ्तार कर लिया उसको पुलिस रिमांड पे लिया। आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी होता देखते हैं। अब तो उसका मोबाइल कब्जे में लिया, उसको FSL में भेजने के बाद उसको देखते। बाकी पूछताछ में अब तक उसने माना, अभी मैंने वीडियो किसी को वायरल नहीं की, पर इशू को दिखाई थी। तो रिमांड भी लिया गया? 2 दिन का रिमांड, पुलिस रिमांड लिया उसका। और हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 1 पंचकुला में सरकारी कॉलेज में पौधारोपण किया है और पौधारोपण के वक्त उन्होंने लोगों से आह्वान भी किया है कि जिस तरह से कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हुई है उसको देखते हुए हमें सतर्क हो जाना चाहिए और हर किसी को कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। पर्यावरण को हरा भरा व स्वच्छ बनाने के लिए सभी को पेड़ लगाने चाहिए।
इसी संदेश को देते हुए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा पंचकुला के सेक्टर 1 सरकारी कॉलेज में पहुंचकर पौधारोपण किया गया और उन्होंने एक पौधा भी यहां पर रोपित किया। मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक किस प्रकार पेड़ों का उपयोग है, इसके बारे में भी उन्होंने अपने विचार रखे। अब पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही मामला पंचकुला के सेक्टर 20 में देखने को मिला है। यहाँ पर एक राहगीर से 2 युवकों ने मोबाइल स्नैच किया और फरार हो गए, लेकिन गनीमत यह रही कि यह बाइक सवार आगे जाकर एक कार से टकरा गए। लोगों ने इन पर काबू किया और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन हैरानी की बात या सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार इन स्नैचरों में इतना हौसला आया कहां से? या तो पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है या फिर स्नैचर पुलिस के काबू नहीं आ रहे हैं। शहर में क्राइम का ग्राफ बढ़ने लगा है। अब दिन दिहाड़े ही स्नैचर वारदात को अंजाम देने लगे हैं। ऐसा ही मामला सेक्टर 20 में सामने आया है। सेक्टर 20 में दिन दिहाड़े 2 स्नैचर बाइक से एक व्यक्ति का मोबाइल स्नैच कर फरार हो गए, लेकिन सामने से आ रही कार से टकरा गए। लोगों ने स्नैचरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सेक्टर 20 निवासी सुभाष यादव ने बताया कि वह लेबर का काम करता है। वह सेक्टर 20 स्थित सोसाइटी में काम करने के बाद गांव कुंडी के पास पहुंचा था कि उसी समय बाइक सवार 2 नौजवान लड़के पीछे से आए और उसका मोबाइल छीनकर भाग गए। उसी समय सामने से आ रही एक कार से दोनों स्नैचर टकरा गए, जिसके बाद दोनों स्नैचरों को पकड़ लिया गया है। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची सेक्टर 20 पंचकुला थाना की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये पुलिस के पकड़ में ऐसे है, अभी आज हम गश्त में थे तो उसी टाइम सूचना मिली भी वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है कुंडी मोड़ पे। तो जैसे हम कुंडी मोड़ पे पहुंचे तो ये किसी लड़के सुभाष यादव है लड़का को, उससे ये मोबाइल छीन कर और जैसे ही स्पीड में भागे ना, थोड़ी ही दूरी पे एक कार आ रही थी और उस कार में टकरा गए और ये गिर गए। उसी टाइम इस लड़के ने और ड्राइवर ने और जो पब्लिक वहाँ इकट्ठी हुई थी उसी टाइम इन लड़कों को दबोच लिया मौके से और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो क्या किसानी आंदोलन को लेकर लगातार प्रयास जारी है। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं मोहाली में गुरुद्वारा सिंह शहीदा के बाद भूख हड़ताल भी जारी है। इन्हीं किसानों की हौसला अफजाई के लिए सिंगर भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसी श्रेणी में सोनिया और गलब बड़ैच यहाँ पर पहुंचे और किसानों की हौसला अफजाई की। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मोहाली के गुरुद्वारा सिंह शहीदा के बाहर लगातार किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं इस धरने पर मंगलवार को पहुंची सिंगर सोनिया मान और गलब बड़ैच ने किसानों का उत्साह बढ़ाया और कहा कि आंदोलन चाहे कितना भी लंबा चले, लेकिन किसानों की जीत पक्की है। उधर धरने पर पहुंचे सिंगरों का किसानों ने सम्मान किया और उन्हें सिरोपा पहनाकर धन्यवाद किया। सिंगर सोनिया मान ने कहा कि किसानी आंदोलन करके इतने जागरूक हो चुके हैं कि आज वह नेताओं से सवाल करते हैं, इसलिए नेताओं को घबराहट है। क्रांतिकारी माहौल बनने का मकसद किसानी संघर्ष ही है। यदि सभी एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे तो जहां गुरु साहिबान आशीर्वाद देंगे या उनका आशीर्वाद होगा, वह जीत कभी हम हार ही नहीं सकते। तो ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। ऐसे ही अपने शहर की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सिटी हलचल और मुझे दीजिए इजाज़त और रोशन भव को कीजिए सब्सक्राइब। नमस्कार।